जय श्री कृष्ण। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनीश शुक्ल। आज के भगवत चिंतन में जानेंगे, प्रार्थना चली गई, रिक्वेस्ट आ गई। आज के भौतिक संसार में एक इंसान के जीवन में प्रार्थना कुछ इस कदर निकल गई और रिक्वेस्ट इस कदर आ गई कि अब प्रार्थना कोई चीज होती थी, आज के इंसान को ये अस्तित्व ही भूल गया। रिक्वेस्ट के दौर में इंसान कुछ ऐसा रिक्वेस्ट करने लगा कि सुबह उठने से रात को सोने तक इसका जीवन एक ही चीज में बीतता है, वो है रिक्वेस्ट। आज यहां रिक्वेस्ट कर लूं, आज वहां रिक्वेस्ट कर लूं, कल वहां रिक्वेस्ट की थी, परसों वहां पे रिक्वेस्ट कर लूंगा। लेकिन आज के इस इंसान को थोड़ा पीछे आके अपनी स्कूल लाइफ में आना चाहिए, जहां इसे एक टीचर, प्रिंसिपल प्लेग्राउंड में खड़ा करके सर्वप्रथम प्रार्थना बोलना सिखाते थे। शायद वो हमें ज्ञान देना चाहते थे कि इस संसार में आकर दिन की शुरुआत होते ही अगर इंसान अपने प्लेग्राउंड अर्थात कर्म भूमि के प्लेग्राउंड में ईश्वर के सम्मुख खड़ा होकर अगर एक प्रार्थना रूपी ताकत रोज करें, रोज अपने जीवन में उस सामर्थ्य को अनुभव करना सीख ले, तो रिक्वेस्ट रूपी अभिशाप से पार हो जाए। रिक्वेस्ट एक ऐसी फीलिंग है जो आदमी को कहीं फील कराती है कि कितनी रिक्वेस्ट करूंगा, कितनी दर बदर हाथ जोड़ता फिरूंगा, क्यों ना एक प्रार्थना जो मैं गुरुजनों के सामने, भगवान के सामने, माता पिता के सामने कर सकता हूं, क्यों ना एक बार उस प्रार्थना को करके देखूं। क्या पता मेरे इस रिक्वेस्ट रूपी दौर को ही खत्म कर दें, मेरे जीवन में प्रार्थना आ जाए, प्रार्थना का सामर्थ्य आ जाए। आप प्राचीन काल से इतिहास में देखें, प्रार्थना से बड़े मुश्किल काम भी हल होते देखे गए एक प्रार्थना से। और आज के इंसान ने प्रार्थना को कुछ अपने जीवन से ऐसा दूर कर दिया कि सुबह उठते ही आज रिक्वेस्ट कर देना भाई वहां पे, आज वहां भी रिक्वेस्ट कर देना, रोज ऐसी बातें सुनने को ही मिली। आज मैं आपको इस भगवत चिंतन में दिखाऊंगा एक प्रार्थना कितनी दूर बैठी हुई, कितने दूर वाले इंसान को भी प्रभावित कर देती है। डॉक्टर पटनायक पूना के बड़े फेमस डॉक्टर हुए। इनके सम्मान में दिल्ली में एक समारोह रखा गया। डॉक्टर पटनायक अति शीघ्रता से घर से निकले, हवाई जहाज पकड़ने के लिए 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच गए। हवाई जहाज उड़ा, सब कुछ मंगलमय चल रहा था। ज्यों ही हवाई जहाज आगरा के करीब पहुंचा, पायलट ने अनाउंसमेंट की कि मौसम की खराबी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता हमें आगरा में ही उतरना पड़ेगा। अब हवाई जहाज आगरा के एयरफोर्स एयरपोर्ट पे उतर गया। डॉक्टर साहब इतने विचलित हो गए, परेशान हो गए कि मैंने एक प्रोग्राम में पहुंचना था, समय से नहीं पहुंच पाऊंगा। थोड़ी देर में विचार आया, क्यों ना कार हायर कर लूं, दिल्ली तक का रास्ता 3-3.5 घंटे का है, शाम को प्रोग्राम है, मैं पहुंच जाऊंगा। एक बार भी नहीं सोचा कि मौसम बड़ा खराब है। कार हायर की, कार में बैठे, थोड़ी दूर चलने के बाद ही मौसम कुछ इस कदर बिगड़ा कि रोड पे चलना मुश्किल हो गया। कार वाले ड्राइवर ने कार अब गांव के रास्ते से निकालने की कोशिश की तो गांव में किसी ऐसी रोड पे पहुंचा जहां कच्ची रोड और कीचड़ भरा रास्ता कार के सामने था। कार निकलना मुश्किल थी। ड्राइवर ने कहा, सर कार निकल नहीं पाएगी, थोड़ी देर तो वेट करना पड़ेगा। अब डॉक्टर पटनायक ने सोचा, हवाई जहाज छोड़ा था, थोड़ी देर वेट ना करनी पड़े, अब कार पकड़ी है तो भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। सामने देखा एक घर था। घर में जाके डॉक्टर साहब ने सोचा, उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे, एक फोन करके इन्फॉर्म कर दूं कि मैं निकल तो चुका हूं लेकिन रास्ते में मौसम की खराबी के कारण मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। घर का दरवाजा खड़काया, देखा सामने एक बुढ़िया माता बैठ के, बुजुर्ग माता पाठ कर रही है। पास में कोई बच्चा छोटा सा लेटा हुआ है। डॉक्टर साहब ने आवाज मारी, माता अगर आप इजाजत दो को मैं आपके फोन से फोन कर लूं। बुजुर्ग माता ने कहा, पुत्र मेरे घर में ना तो फोन है ना लाइट है, हाँ पीने को पानी और कुछ खाने के लिए पदार्थ है, अगर इच्छा हो तो अंदर आके ले लो और जब मौसम ठीक हो तब आगे के लिए प्रस्थान करो। डॉक्टर ने बात सुनकर अंदर आकर पानी पिया, शांति से बैठ गए।
देखा बुजुर्ग माता बड़ी तल्लीनता से अपना भगवत गीता का पाठ कर रही हैं और बार बार प्रार्थना कर रही हैं, और पास बैठे एक छोटे से बच्चे को जो लेटा हुआ है उसे बार बार हिला देती हैं। माता जी का पाठ पूरा हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा, माता मुझे आपका शांति से ये पाठ करना बड़ा मोहित कर गया, आपकी प्रार्थना करने का तरीका मुझे आकर्षित कर गया, एक प्रार्थना मेरी भी कर दो, ये मौसम ठीक हो और मैं शीघ्र अपने प्रोग्राम में पहुंच सकूं। माता ने कहा, ठीक है, मैं अपनी प्रार्थना के साथ साथ तुम्हारी प्रार्थना भी कर देती हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला, माता आपकी ऐसी कौन सी प्रार्थना है जो आपके भगवान अब तक स्वीकार नहीं कर रहे? माता ने कहा, क्या बताऊं पुत्र, मेरा ये पोता बचपन से ही माँ बाप के बिना जिंदा है। माता पिता जल्दी पूरे हो गए और अब पता चला है कि इसे भी एक असाध्य रोग है, इसके अंदर कोई ऑपरेशन होना है शरीर में, और उस ऑपरेशन को कराने के लिए डॉक्टर कहते हैं पूना में कोई नामवर डॉक्टर है, डॉक्टर पटनायक, वहां ले जाना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ, हे भगवान, मैं गरीब इस बच्चे को कैसे डॉक्टर पटनायक तक पहुंचाऊं, और पहुंचा भी दिया तो क्या पता मुझ गरीब के बच्चे का वो ऑपरेशन करेंगे भी कि नहीं भी। डॉक्टर पटनायक सुन के इतने आश्चर्यचकित रह गए कि ये माता जिससे बात कर रही है इसे पता ही नहीं कि वही डॉक्टर पटनायक है। माता को डॉक्टर पटनायक ने बोला, माता मैं ही डॉक्टर पटनायक हूं, और आज इतना आश्चर्यचकित हो गया हूं कि मैं प्रोग्राम समझ के जहां जा रहा था वो प्रोग्राम में नहीं पहुंचना था। आपकी प्रार्थना ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, उसी प्रार्थना के बल ने मुझे एरोप्लेन में बिठाया, उसी प्रार्थना के बल ने बाद में तूफान लाया और मुझे कार के थ्रू आपके घर तक पहुंचा दिया। माता धन्य कर गई मुझे आज आपकी ये प्रार्थना, और सिखा गई कि इस प्रार्थना में इतना बल है कि एक दूर बैठा व्यक्ति भी खिंचा चला आता है इसी प्रार्थना से। आप सोचते होंगे कि वाकई कैसे इस बुजुर्ग माता की प्रार्थना डॉक्टर पटनायक को, जो एक सत्य कथानक है, डॉक्टर पटनायक ने स्वयं प्रकाशित किया हुआ है कि मैं प्रार्थना से कहां जाने के बजाय कहां पहुंच गया। लेकिन आज यही प्रार्थना हमारे जीवन से कुछ इस कदर दूर हो गई कि हमें रिक्वेस्ट करने पे मजबूर कर गई। प्रार्थना में बड़ा बल है, रिक्वेस्ट से कोई नाराजगी नहीं है कि रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक प्रार्थना शायद अगली 100 रिक्वेस्टों से हमें बचा ले। प्रार्थना ही थी, वसुदेव देवकी माता की प्रार्थना पे श्री कृष्ण भगवान जी ने अवतार लिया, प्रार्थना ही थी। दुष्टों का विनाश किया, साधु पुरुषों का उद्धार किया, प्रार्थना ही थी। कुब्जा का कुब्जापन दूर किया, प्रार्थना ही थी। द्रौपदी माता का चीरहरण बढ़ाया, प्रार्थना ही थी। अर्जुन और 5 पांडवों को बचाया, प्रार्थना ही थी। अर्जुन को अज्ञान से निकाल के गीता ज्ञान दिया। क्यों ना एक ऐसी प्रार्थना हम भी रोज करना शुरू कर दें, सुबह उठ के दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। आज के भगवत चिंतन से अगर एक बात सार्थक हो गई कि रोज सुबह उठकर हे श्री कृष्ण भगवान मेरी रक्षा करना, मुझे 10 जगह हाथ जोड़ने से बचा लेना, मैं सर्वप्रथम आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। ऐसी प्रार्थना अगर हमारे जीवन में आ गई तो आज का भगवत चिंतन सार्थक होगा। क्यों ना अपने जीवन में प्रार्थनाओं को लाएं और रिक्वेस्टों को निकालें। जय श्री कृष्ण।